दोस्तों आज हम सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी से शानदार अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली भी देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड फार्मा कंपनी है। ये कंपनी मेनली फोकस मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्टिंग पर कार्य करती है, जेनेटिक एंड ब्रांडेड हेल्थ केयर प्रोडक्ट को। साथ में ही इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 13 रुपये 20 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.69% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स है। एक महीने में शानदार रिटर्न्स देखने को मिले 7.84% के। एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 12 रुपये 24 पैसे था। इसके बाद से हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन हमें कुछ समय से ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन इस समय यूएस और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है, जिसमें यूएस के द्वारा भारत के गुड्स पर 50% की जगह पर मात्र 18% का ही टैरिफ लगाया जाएगा, जिसके बाद हमें इंडियन इकोनॉमी और भारत की शेयर मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया है, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस समय इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 18.91 करोड़ हुआ है। इंक्रीमेंट देखने को मिला ईयरली बेसिस पर 45.46% का। अबीटा में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला 42% का। इस समय अबीटा 26.65 करोड़ हुआ है। रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, 115 से 120 करोड़ इस समय हुई है। शानदार रिटर्न्स के बाद इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। आप इस कंपनी को फाइनेंशियली भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्वार्टरली बेसिस पर दिसंबर 2024 में 13 करोड़ का प्रॉफिट गेन किया था। मार्च में इंक्रीज़ हुआ था 18 करोड़ रहा। जून में 16 करोड़ हुआ था, कम हुआ। सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 17 करोड़ हुआ। दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 19 करोड़ हुआ। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है, जिसके बाद हमें कंपनी में तेज़ी देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं सितंबर 2025 में फिल की इन्वेस्टिंग 0.10% थी, जो कि दिसंबर में बढ़कर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की इन्वेस्टिंग इस कंपनी के अंदर 0.26% हो चुकी है। ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है फिल के द्वारा, जिसके बाद हमें इस कंपनी में दोबारा से तेज़ी देखती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में ही इस कंपनी की हम डिविडेंड हिस्ट्री को देखें तो इस कंपनी के द्वारा हमें 2014 में 0.02 पैसे का डिविडेंड देखने को मिला, 2015 में 0.02 पैसे का डिविडेंड देखने को मिला, 2016 में 0.02 पैसे का डिविडेंड देखने को मिला, 2017 में भी 0.02 पैसे का डिविडेंड दिया। इसके बाद सीधा इस कंपनी ने हमें 2022 में डिविडेंड दिया था 0.03 पैसे का। इसके बाद से हमें कोई भी डिविडेंड देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले 6 महीने के अंदर इस कंपनी के द्वारा हमें डिविडेंड अनाउंस किया जाता है, क्योंकि इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस बेटर हुई है क्वार्टरली बेसिस पर, तो हमें ये कंपनी बहुत जल्द डिविडेंड भी अनाउंसमेंट कर सकती है और कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये को भी क्रॉस कर सकता है। फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1233 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 16.66%, ये हमें पर ईयर 17% के रिटर्न्स दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हैं। अर्निंग पर शेयर 0.73, ठीक है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 4.03, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। फ्रेंड्स, ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बेस्ट है और इस कंपनी के अंदर फिल की इन्वेस्टिंग इंक्रीज़ हुई है और क्वाड्रेंट में भी शानदार परफॉर्मेंस किया है। तो आने वाले हमें 6 महीने के अंदर इस कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये को करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि सेंसेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती है तो कंपनी का शेयर प्राइस 20 रुपये को क्रॉस कर सकता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।